अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से Vue.js के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा Vue.js की ट्यूटोरियल की सीरीज़ का 10वें हिस्से का मतलब पार्ट 10 का पार्ट 2 है, मतलब पार्ट 2 ऑफ पार्ट 10 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कैसे हम Axios के ज़रिए डाटा को PHP के तरफ सेंड कर सकते हैं और उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब ऐप में या आपकी ईमेल में मिल जाए ताकि आप अप टू डेट रह सकें मेरी आने वाली वीडियोस या आने वाली सीरीज़ के साथ। सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा सेटअप किया हुआ है, एक HTML का, टोटली HTML है। और आई एम श्योर आपको अगर आपने फॉलो अप किया हुआ है ट्यूटोरियल्स को तो उसमें आपने देखा होगा कि हम किस तरीके से मॉडल के साथ, यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल टाइटल और बॉडी हैं जिनको मैंने यहाँ पे टाइटल को इनपुट टाइप टेक्स्ट के साथ भी मॉडल किया हुआ है और बॉडी के साथ टेक्स्ट एरिया को, ताकि मैं जैसे ही इनमें कोई चीज़ टाइप करूं तो यहाँ पे एक चेंजेस आ जाए। और उसके अलावा मैंने एक URL बनाई है जिसको मैं हिट करूँगा डाटा पोस्ट करने के लिए, और वो है व्यू के अंदर foobar.php फाइल, कोई फाइल भी हो सकती है ये। तो foobar.php में मैं जस्ट एको कर रहा हूँ, जो पोस्ट आते हैं उसको जेसन में इनकोड करके उसको मैं पोस्ट कर रहा हूँ। दैट्स इट, नथिंग एल्स। मैं यहाँ पे कोई डाटा को डेटाबेस में सेव नहीं कर रहा, ना ही उसको फेच कर रहा हूँ, जस्ट ए सिंपल। अब आप यहाँ पे जो ये PHP है और अगर आपको PHP आती है तो आप यहाँ पे उसको जिस तरीके से भी पोस्ट डाटा को प्रोसेस करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अगर आपको PHP नहीं आती और नहीं पता कि जो फॉर्म से डाटा आता है उसको कैसे प्रोसेस करते हैं तो आप इसके लिए मेरे एक क्रैश कोर्स PHP MySQL पे बनाया है, वो आप देख सकते हैं और उससे आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी कि कैसे हम फॉर्म से डाटा लेकर उसको फिर पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं इसको कम रखूँगा ताकि आपको समझाने में मुझे भी आसानी रही, आपको समझने में भी आसानी रही। और यही डाटा जो है वो कंसोल में मैं आपको शो कराऊँगा जो मैं पोस्ट करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको। तो यहाँ पे फॉर्म आ गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास URL है और यहाँ पे अब मैंने बटन जो लगाया उसको मैं जब क्लिक करता हूँ तो उसे सेव पोस्ट को कॉल करेगा। अगर आपने ये फॉर्म का टैग लगाया हुआ है तो आप इस पे यहाँ पे एक ट्रिगर भी लगा सकते हैं फॉर्म पे कि ऑन सबमिट डॉट प्रिवेंट, मतलब वो सबमिट करने पर उसको प्रिवेंट करे जो डिफ़ॉल्ट एक्शन है। तो चलिए सेव पोस्ट की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि फॉर्म कैसा हमारा नज़र आ रहा है। ये हमारे पास फॉर्म है और उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे Vue.js की टैब में आप देख सकते हैं रूट के एलिमेंट में बस पर बॉडी और टाइटल है। और जैसे ही मैं टाइटल में कुछ माई टाइटल 1 टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल में भी वही डाटा चेंज हो गया। और इसी तरीके से बॉडी में मैं जब कोई चीज़ पोस्ट करता हूँ तो वो बॉडी में आपको नज़र आएगी। अब जो चीज़ यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, मतलब मैं अगर Axios की साइट पे जाता हूँ, Axios सॉरी, तो यहाँ पे जो उन्होंने मेथड दिया हुआ है वो सम टाइम तो वर्क करता है। मतलब ये जो पोस्ट करने का तरीका है, मतलब यहाँ पे ये पोस्ट करने का डाटा कि यहाँ पे आप पोस्ट मेथड से कॉल करते हैं और उसको आप एरे पास करते हैं और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स लेते हैं। अब ये डाटा उन्होंने मेरे ख्याल में जो परफॉर्म किया ये शायद किसी फ्रंट एंड लाइक Node.js के लिए, PHP के लिए ये नहीं काम करता। मैं आपको इस पे काम करके भी दिखा सकता हूँ कि देखिए जब सेव पोस्ट पे क्लिक करें तो Axios डॉट पोस्ट और URL हमारे पास TURL है, उस पर जाए दिस डॉट TURL लिखना पड़ेगा, दिस डॉट TURL डॉट देन क्या करें, देन फंक्शन और उसके अंदर हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल इतना लिख के कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स करता हूँ तो इसके अलावा हमें यहाँ पे URL के साथ कुछ पैरामीटर देने पड़ते हैं एक ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए देने का तरीका ये होता है मोस्टली यहाँ पे हम पैराम्स लिखते हैं और फिर उसको एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं।
तो यहाँ पे अब जैसे मैं टाइटल लिख रहा हूँ तो हमारे पास दिस डॉट टाइटल रखेंगे, बॉडी लिख रहा हूँ तो दिस डॉट बॉडी, ताकि वो जो हमारा डाटा यहाँ पे अपडेट हो रहा है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाए और वो PHP को प्रोसेस हो और PHP आगे से हमें रिस्पॉन्स डाटा रिटर्न करेगा। तो इसको रीलोड करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई टाइटल 1 दिस इज फर्स्ट पोस्ट। अब देखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि कंसोल के अंदर यहाँ पे मैं इसको ऐड रिकॉर्ड करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो ऐड है एरे आ रही है वो एम्प्टी आ रही है, मतलब ये कोई रिटर्न नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको गेट कर दूंगा, गेट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि अब हमारे पास यहाँ पे इसको रीलोड कर लूँ, ये डमी टाइटल, और उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ तो जेसन एनकोड गेट डॉलर सॉरी यहाँ पे भी गेट करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वो उधर पोस्ट है तो उधर गेट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हमें डाटा रिटर्न होगा, ठीक है, मतलब गेट की सूरत में ये काम कर रहा है और डाटा भी जा रहा है और PHP के पास प्रोसेस भी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये पोस्ट की सूरत में जाए। तो पोस्ट की सूरत में डाटा उसी सूरत में जाता है जब फॉर्म हो। गेट तो आप क्यूरी स्ट्रिंग से भी कर सकते हैं, जैसे आप जानते हैं गेट जो हम क्यूरी स्ट्रिंग, लेकिन पोस्ट जो क्यूरी स्ट्रिंग से हम नहीं फेच कर सकते। तो इसके लिए एक हमें ऑब्जेक्ट दिया गया, एक मेथड दिया गया है, एक्सियोस के अंदर है, आई एम श्योर वो मेथड है फॉर्म डाटा। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे फॉर्म डाटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डाटा, ये हम एक वेरिएबल लेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म डाटा डॉट अपेंड और यहाँ पे फॉर्म डाटा डॉट अपेंड, और इसमें अब हम ये पास करेंगे ये दोनों टाइटल और बॉडी, कंट्रोल X और यहाँ पे कॉमा, और ये हमारे पास डबल कोट्स में होगा और चूंकि वो वेरिएबल है इसलिए इसको डबल कोट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे भी हमारे पास यही चीज़ आएगी, इस तरीके से हमने लिखना है। और उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे फॉर्म डाटा लिख देंगे। तो अब हमें यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली हम इस तरीके दिस फॉर्म और उसके बाद देन फिर हम कंसोल डॉट, अब देखिएगा कि जब मैं इस डाटा को पोस्ट करूँगा और फिर यहाँ पे मैं पोस्ट लगा दिया, अब मैं जब इसको पेज को रीलोड करूँगा, सॉरी मिसिंग है ये यहाँ पे, ठीक है, फिर दिस फॉर्म डाटा डॉट देन, ये सही है, ये ठीक है, ये किसको मिसिंग कह रहा है, फॉर्म मिसिंग, अच्छा ये भी ठीक है, पेन भी ठीक है, दिस डॉट URL कॉमा फॉर्म डाटा, ये भी ठीक है। अब मिसिंग कहाँ पे है, मतलब ये फॉर्म डाटा ठीक है, एक्सियोस दिस डॉट URL, यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे मिसिंग है, दिस डॉट बॉडी दिस डॉट, ओ सॉरी कॉमा लगाना मैं भूल गया था यहाँ पे, सॉरी, हो जाता है इस तरह। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये, अब हम जब इसको सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमारे पास डाटा रिटर्न हो रहा है पोस्ट के थ्रू भी, और हम अब डाटा को पोस्ट के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेस है वो जेसन फॉर्मेट में डाटा सेंड करता है, और जेसन फॉर्मेट में उसी वक्त काम आता है जब आप उसको एज अ सॉरी वो क्या कहते हैं, एज अ गेट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। पोस्ट के साथ भी होता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो पोस्ट के साथ भी जो डाटा है वो ऐसे सेंड नहीं होता, गेट की तरह का सेंड होता है। मतलब पोस्ट के साथ जो आप सेंड करते हैं उसके साथ या आप फॉर्म डाटा यूज़ कर सकते हैं, या एक और इसमें एक्सियोस के अंदर होता है params URL जी सर्च पैराम्स, तो सर्च पैराम्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, इसके अंदर ये भी है इधर, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको एक्सियोस में सर्च पैराम्स है, ये URL सर्च पैराम्स, ये वाला URL सर्च पैराम्स, इसको भी हम यूज़ न्यू और यहाँ पे हम ये सर्च पैराम्स कर दें
तब भी हमारा काम जो है वो हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम आती है जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखें, हमारा डाटा सक्सेसफुली पोस्ट के पास चला गया। अब इसमें एक और प्रॉब्लम आती है सर्च फॉर्म। अब सपोज हमने यहाँ पे एक इनपुट टाइप लगाई, टाइप इज इक्वल टू फाइल। अब जो फाइल का जो है ये टाइप है, ये रीड ओनली होती है, मतलब इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए एक्सियोस कहता है कि इसके साथ आप कोई मॉडल बाइंड नहीं कर सकते, बल्कि इसके साथ आप इवेंट बाइंड करेंगे। और इवेंट का हमें पता है हम इस तरीके से @ सिंबल या वी ऑन के साथ करते हैं बाइंड। तो @ हम चेंज के, जब फाइल चेंज हो तो कौन सा फंक्शन कॉल हो, चेक इमेज के नाम से फंक्शन हम बना लेते हैं, वो वाला कॉल हो। तो वो मेथड हम यहाँ पे बना लेते हैं, चेक इमेज या चेक फाइल कह लो इसको, इमेज नहीं कहते हम ताकि वो एम्बिग्यूटी ना हो। तो अब यहाँ पे चेक फाइल कह देते हैं इसको। और बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता ही है इसका इवेंट पास होता है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ console.log e.target, मतलब टारगेट जो करंट हमारा एलिमेंट है उसको टारगेट करे और उसकी फाइल्स के अंदर जीरो जो इंडेक्स पे जो भी है उसको वो कंसोल पे क्लिक शो कर दे। तो अगर मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ पेज को, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चूज़ फाइल का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे सपोज मैं ये वाली फाइल अपलोड करता हूँ, तो अब वो कह रहा है कि ई इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हम ई को इस तरीके से लिख लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो आता है लेकिन मेंशन करना ज़रूरी है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक फ़ाइल का ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस फाइल के ऑब्जेक्ट को हम URL सर्च पैराम्स के थ्रू सबमिट नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ कि यहाँ पे हमारे पास फाइल है, यू फाइल में अपलोड फाइल इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं this.u फाइल इज इक्वल टू फाइल्स की टारगेट फाइल्स। इस तरीके से हम इसको सेंड करते हैं और फिर हम यहाँ पे इस पे फॉर्म डाटा को, मतलब ये है तो URL सर्च पैराम्स है लेकिन फाइल, अब फाइल को this.u फाइल। अब फाइल्स को PHP के थ्रू हम $_फाइल्स करते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइल लिख लेता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि फाइल जो है वो PHP में एक्सेस हुई या नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो डाटा एम्प्टी आ रहा है। हालांकि यहाँ पे वो फाइल्स को पास होना चाहिए, यहाँ पे डाटा पोस्ट की सूरत में जा रहा है हमारे पास। तो मैं अगर यहाँ पे सिंपली फॉर्म डाटा कर देता हूँ तो आप देखिएगा इससे क्या फ़र्क होगा। अब मैंने यहाँ पे फॉर्म डाटा कर दिया है, तो चूज़ फाइल करूँगा मैं, यहाँ पे कोई फाइल चूज़ करता हूँ। ऐड रिकॉर्ड इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्टर। एक मिनट, इस पे तो नहीं एरर दे रहा, देखते हैं। नहीं, इस पे एरर नहीं है। अब न्यू फॉर्म डाटा पे एरर क्यों आ रहा है? यहाँ पे ये ठीक है, this.u फाइल ये भी ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं व्यू में, रूट के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं यू फाइल फाइल लिस्ट फाइल इनटू 0 करते हैं, तो यहाँ पे फाइल खाली है। चूज़ करते हैं फाइल को, जैसे ही हम लोड करेंगे इसको क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे हमारे पास फाइल आ गई। अब कंसोल में जाके मैं इसको रन करता हूँ। टाइप एरर, फॉर्म डाटा इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्टर। हाँ, फॉर्म डाटा, इसमें क्या फ़र्क है? एक मिनट चेक कर लेते हैं। फॉर्म डाटा, ये हमारे पास फॉर्म डाटा है, तो ट्रांजैक्शन है, फॉर्म डाटा, न्यू फॉर्म डाटा। अभी थोड़ी देर पहले ठीक चल रहा था। आई एम नॉट श्योर फॉर्म डाटा वेरिएबल फॉर्म डाटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डाटा। एक मिनट को मैं गूगल पे देख लेता हूँ।
फॉर्म डाटा एक्सियोस, इसमें अभी थोड़ी देर पहले तो आई एम श्योर फॉर्म डाटा जो है वो मल्टीपल मेथड पुट, हाँ ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, अभी इसको मैं वापस लेके जाता हूँ, एक मिनट। अब ये फॉर्म डाटा पे है और यहाँ पे हमारे पास है ये है, और अब इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे फॉर्म डाटा, तो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो अब तो ठीक है, अब ये ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइल ले लेते हैं। आई एम नॉट श्योर कि क्यों वो इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, क्यों इस तरह की उसने प्रॉब्लम की। चेंज इज इक्वल टू चेक फाइल, तो यहाँ पे अब हम फंक्शन बनाएंगे चेक फाइल का और इवेंट पास करेंगे और यहाँ पे दिस डॉट यू फाइल इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स इंटू ज़ीरो, टारगेट डॉट फाइल्स इंटू ज़ीरो, और यहाँ पे हम यू फाइल के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे वेरिएबल। तो दिस डॉट यू फाइल, अब इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और फाइल यू फाइल इसको कह लेते हैं। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। यहाँ पे अब मैं एक फ़ाइल चूज़ करूँगा, ये फाइल चूज़ करता हूँ, ओके हो गया। और मैं अब इसको प्रेस करूँगा तो यहाँ पे अब हमारे पास जेसन इनकोड फाइल्स, तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म डाटा आ रहा है। एक मिनट, कंसोल यहाँ पे प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। चूज़ फाइल एरे, तो लेंथ 0 आ रही है। कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स इंटू 0 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए। देखेंगे ये हमने की तो यहाँ पे हमारे पास फाइल आ गई, और उसके बाद व्यू के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास फाइल का ऑब्जेक्ट आ गया। तो दिस डॉट यू फाइल अपेंड हो गया। उसके बाद हमारे पास फॉर्म डाटा, तो ऐड रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेटवर्क है उसमें यहाँ पे व्यू पे जाके देखते हैं। ओके हो गया, ओके हो गया, डाटा पास हो रहा है फू बार को यहाँ पे ये। अब यहाँ पे इसको टेक्स्ट प्लेन, आई थिंक सॉरी, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर रहे थे, पोस्ट नहीं यूज़ कर रहे थे, सॉरी फॉर दैट। मैं भी परेशान हो रहा था कि ये पोस्ट डाटा क्यों नहीं कर रहा। तो यहाँ पे अब हम ये फाइल सेलेक्ट करते हैं और इंस्पेक्ट एलिमेंट में अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास फाइल आ गई, और अब मैं इसको जब सबमिट करूँगा तो हमारे पास वो फाइल का ऑब्जेक्ट भी आ गया। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं एरे मर्ज $साइन पोस्ट कामा फाइल्स, मतलब दोनों को मर्ज करके अब हम शो करवाते हैं। रीलोड किया और यहाँ पे हमने टाइटल दिया और यहाँ पे हमने फ़ाइल को सिलेक्ट किया। तो जब हम ऐड रिकॉर्ड करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है बॉडी भी रिटर्न हो रही है, फाइल भी रिटर्न हो रही है, टाइटल भी। और अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इस फाइल को जैसे टेम्प नेम सारा हमारे पास उसमें डाटा PHP में आ रहा है, साइज़ आ रहा है, एरर 0 है, उसकी सारी नेम साइज़ टाइप टेम्प नेम टाइप उसकी सारी आ रही है। आप उसको चेक कर सकते हैं, आप उसको अपलोड कर सकते हैं यूजिंग PHP।
अब मेरा काम यहाँ पे क्योंकि PHP का नहीं था तो मैंने इसलिए यहाँ पे PHP का नहीं बताया आपको, बल्कि मैंने सिंपली ये PHP को पास करने का तरीका बताया कि Vue.js के थ्रू हम कैसे PHP को पास कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल हम जैसे कि डाटा को सेव भी करना वो हम देखेंगे अपने लारावल के प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि Vue.js की सीरीज़ ख़त्म होने के बाद हम बैक टू लारावल जाएंगे और वहाँ पे फिर हम Vue.js को प्रॉपरली प्रैक्टिकली और उसको यूज़ करेंगे। तो अगर आप PHP के यूज़र हैं, अपने मतलब कोर PHP या किसी और फ्रेमवर्क के यूज़र हैं, तो आपको उसमें प्रोसेस करना आना चाहिए कि कैसे, क्योंकि ये एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। बैक एंड में आप इसके ASP भी यूज़ कर सकते हैं, .NET यूज़ कर सकते हैं, PHP यूज़ कर सकते हैं, जावा यूज़ कर सकते हैं, पाइथन यूज़ कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आप यूज़ करना चाहें वो आप लैंग्वेज, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज रूबी यूज़ कर सकते हैं, तो वो आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ समझाना था कि कैसे हम डाटा को पोस्ट के ज़रिए सेंड करते हैं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें कि जो एक्सियोस है, जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं है कि जब हम पोस्ट के थ्रू डाटा सेंड करते हैं तो हमें उसको या तो फॉर्म डाटा सेंड करना होता है, अगर वो मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा है, मतलब उसमें फाइल इंक्लूडेड है, तो वो सेंड करना होता है, या फिर हमें इसमें मैं एक और चीज़ बता दूँ, डायनामिक चीज़ बता दूँ कि हम यहाँ पे अगर ऐड करना चाहते हैं एक से ज़्यादा इमेजेस, तो भी हम यहाँ पे इजीली एक लूप लगा के यहाँ पे फाइल्स को उतनी दफ़ा डिस्प्ले करा सकते हैं। हर दफ़ा ऐड का एक बटन लगाएंगे तो वो एक लूप चलाएगा, एक नई फाइल को ऐड कर देगा। वो एक अलग इशू है कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम श्योर आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हम फॉर्म डाटा ऑब्जेक्ट को यूज़ करके, फंक्शन मेथड को यूज़ करके, या हम URL प्राम सर्च को URL क्या था URL सर्च पैराम्स को यूज़ करते हुए हम डाटा को सेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे फाइल या कोई अटैचमेंट वाला ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप URL को यूज़ कर सकते हैं, उसको URL सर्च पैराम्स को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये यूज़ कर लें अगर आपके पास। खैर एनीवेज इट्स अप टू यू। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपना इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ एंड आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक भी ज़रूर करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई विल रिक्वेस्ट अगेन कि इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो से, ताकि आपको आने वाली वीडियो से आपको उसकी नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपके यूट्यूब ऐप में या दोनों जगह पे आपको मिल जाए और आप मेरी वीडियोस को देख सकें और अपने आप को मेरे सीरीज़ के साथ या वीडियोस के साथ अप टू डेट रख सकें। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।